ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। दुर्भाग्य को दूर कर सौभाग्य को देने वाले जो बृहस्पति हैं, वो यश को देने वाले, स्वास्थ्य को देने वाले, धन को देने वाले, विवाह करवाने वाले, विवाह के सूत्र में बांधने वाले, निजी संबंधों को अच्छा बनाने वाले और स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए उच्च शिक्षा दिलाने वाले, पढ़ाई-लिखाई में मन लगाने वाले, अच्छे लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले, संतान सुख को देने वाले जो ग्रह हैं, बृहस्पति की कृपा 330 दिन आपके ऊपर पूर्ण कृपा है, ये मानकर चलिए। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, इसको समझने की कोशिश करिए। पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु गोचर कर रहे हैं। कब से? कब से कर रहे हैं? ये 13 अगस्त से कर रहे हैं। 13 अगस्त से लेकर के 18 जून 2026 के बीच में, अर्थात 330 दिन तक गुरुदेव पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। और पुनर्वसु नक्षत्र, नक्षत्र तो आम बात है, नक्षत्र में तो घूमते रहते हैं ग्रह, वही है, भगण है, घूमना उनका वो घूमते रहते हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण क्यों है? बात ये है, महत्वपूर्ण इसलिए है, पुनर्वसु जो नक्षत्र है ना, वो भगवान श्री राम का जन्म नक्षत्र है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि 12 वर्ष के बाद इस नक्षत्र में आए हैं। चलो ये भी ठीक है, 12 वर्ष के बाद आए हैं, लेकिन इतना महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि ये स्वयं उनका नक्षत्र है। अब स्वयं अपना नक्षत्र हो, 3 नक्षत्र गुरुदेव के होते हैं, 3 में से ये सबसे महत्वपूर्ण नक्षत्र यही है। तो पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ भी समझ लीजिए कि भाई होता क्या है ये पुनर्वसु, जिस पर हम इतना जोर दे करके कह रहे हैं कि भाई पुनर्वसु नक्षत्र में आ गया है। मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं? इसका संधि विच्छेद करके देख लीजिए। पुनः, पुनः का क्या तात्पर्य है? पुनः मंथन, पुनः सफलता, पुनः समृद्धि, पुनः वैभव, पुनः आरोग्यता, पुनः कर्मठता, पुनः आध्यात्मिकता, पुनः गुरुता, पुनः गंभीरता, पुनः योग्यता, पुनः निर्णय शक्ति का विस्तार होना, दृढ़ता का आना, विवाह का योग। अगर विवाह नहीं हुआ है तो पुनः, अभी तो नहीं, कई बार रिश्ते आए गए, तो अब जो आएगा रिश्ता वो तय करना। जन्म से लेकर के मृत्यु तक, नख से लेकर के केश तक, इस नक्षत्र में रहते हुए गुरुदेव शुभ करेंगे। ये और आपके लिए, अर्थात वृषभ राशि वालों के लिए क्या है गुरुदेव? गुरुदेव सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह है, सोसाइटी के ग्रह हैं। अभी तक आपका जो है ना, सोसाइटी में, घर में, परिवार में, कार्य क्षेत्र में कहीं अनादर हुआ हो, आदर को वापस लाने का, पुनः वापस लाने का ग्रह है ये। 180 डिग्री का अगर जिंदगी यूं पलट नहीं गई ना, तो फिर कहिएगा। हाँ, वो अलग बात है, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा होगा, किसी के लिए 100% रिजल्ट मिलेगा, किसी के लिए थोड़ा कम मिलेगा। वो आपकी कुंडली, आपके जन्म के समय में जो कुंडली होगी, उस कुंडली पर निर्भर करती है ये सारी चीजें तो। और कब कितना मिलेगा ये भी मैं लास्ट में बताऊंगा, अंतिम में बताऊंगा, लेकिन मिलेगा तय है, ये जरूर तय है। अच्छा, और क्या-क्या मिलेगा? अच्छा, कोई ऐसा कार्य हो जो असंभव लग रहा हो तो संभव होगा इस दौरान, ये भी ठीक है। कोई रिसर्च का कार्य करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा है, रिसर्च का कार्य कीजिए। ऋण से परेशान है तो ऋण से उऋण होने का समय अच्छा है। शत्रु से परेशान है, शत्रु से मुक्त होने का समय अच्छा है। ये 330 दिन, ये बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है? ये अच्छा है। उसके साथ में, इसके साथ-साथ में मानकर चलिए कि सबसे बड़ी बात, कर्म। देखिए, कर्म और भाग्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जो भाग्य निर्धारित है ना, वो आपकी बुद्धि, वो कर्म आपको उससे करवाएगी, क्योंकि भाग्य में लिखा है। कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य निर्धारित नहीं होगा। कर्म और भाग्य तो वैसे ही है, जैसे पहले फल आया या बीज। तो कर्म को लेकर के मैं चर्चा करूँगा आगे, और कितना प्रतिशत क्या उपाय करना चाहिए, वो भी उपाय इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, उससे पहले आपके समक्ष एक निवेदन रखूँगा, वो ये, यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के भोलेनाथ का भक्त हूँ और आशा अपेक्षा भी यही रखता हूँ कि आप भी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें, या फिर कोई मनोभाव है जो भी आ रहे हैं वो लिख दीजिए। चलिए फिर से वापस आकर के विषय पर प्रवेश करते हैं। तो ठीक है जी, ये बात हो गई। उपाय मैं बता देता हूँ। मानकर चलिए आपके लग्न कुंडली में अगर गुरु कमजोर है तो फिर तो ये फल मिलेगा नहीं। जब फल मिलेगा नहीं तो आप कहेंगे कि आचार्य जी ने तो कह दिया, बस बड़ी बड़ी बातें कर दी आचार्य जी के, सब ठीक होगा ये सब, लेकिन हुआ कुछ नहीं, फिर शिकायत करेंगे।
मत करिए शिकायत। उपाय बताता हूँ ना, उपाय करिए। उपाय ये है, आपको केसर का टीका लगाना है या केसर नहीं है तो हल्दी का टीका लगाइए, पीले आसन पर बैठिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। शुद्ध पवित्र होकर के पीले आसन पर बैठ करके, पीला कपड़ा पहन करके, संकल्प ले करके, नाम गोत्र तिथि वार इत्यादि का जो संकल्प में लिया जाता है, वो जौ तिल डालकर जो है ना, बाकायदा जल में जौ तिल डालिए, संकल्प लीजिए दाएं हाथ के हथेली पे जल रख करके, और कि मैं अमुक 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 का कार्य की संपन्नता के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का संकल्प लेता हूँ, कह करके संकल्प लीजिए और आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, आपको सफलता मिलेगी। एक तो ये है, मान के चलिए सबकी बस की बात है नहीं ना, क्योंकि किसी को और ज्यादातर हम भले ही हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत रही हो, लेकिन संस्कृत से हमारा कौन सा ज्यादा सरोकार है। संस्कृत बोलते ही दो लाइन अगर मैं संस्कृत श्लोक बोल दूं तो भाग जाएंगे आप छोड़ करके, स्किप कर डालेंगे। तो आप सबकी अच्छी नहीं है ना संस्कृत तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लीजिए, शुभ होगा। इस मंत्र का जाप कर लीजिए और ये भी केसर या हल्दी का टीका लगा करके। हल्दी का टीका वो मत लगाइएगा जो किचन में रखा है हल्दी, ना, अलग से ले आइए, पूजा कक्ष में रखिए, अलग से डिब्बे में रखिए, फिर उसी को पूजा के लिए निर्धारित कीजिए। ठीक है, अब आइए, उपाय हो गया। उपाय होने के बाद फिर से विषय पर आता हूँ। देखिए, अब बात आती है कब मिलेगा और कितना मिलेगा। कब मिलेगा हमें? 18 अक्टूबर, जो महत्वपूर्ण है आपके लिए। 18 अक्टूबर क्यों? क्योंकि उच्च के हो जाएंगे गुरुदेव। गुरुदेव उच्च के हो जाएंगे तो 18 अक्टूबर से अच्छा होगा। कब तक उच्च के हैं? 5 दिसंबर तक, यानी कि 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच का जो टाइम पीरियड है, वो आपके लिए सबसे परफेक्ट है। पैसे के मामले में हो, धन के समृद्धि के मामले में हो, विवाह के मामले में हो, बिजनेस के मामले में हो, नौकरी के मामले में हो, मान सम्मान के मामले में, यश के हर क्षेत्र में ये अच्छा है। ठीक है जी, सबसे बेहतरीन। अब उसमें भी 11 नवंबर से लेकर के 11 मार्च के बीच का जो टाइम पीरियड है, यानी कि 120 दिन का जो टाइम पीरियड है, वो उस टाइम पीरियड में गुरुदेव हो जाएंगे वक्री। वक्री होने का तात्पर्य यह है कि शास्त्र कहता है कि वक्रिणस्तु महावीर्याः, वक्री ग्रह अत्यंत बलवान होते हैं। तो बलवान होकर के क्या करते हैं? तो अशुभ ग्रह अशुभ फल में ज्यादा भर भर के देते हैं, शुभ ग्रह शुभ फल ज्यादा देते हैं। तो ये जो शुभ फल देने वाले ग्रह है, तो वो गुरुदेव हैं आपके लिए। ये वक्री होकर के धन धान्य से परिपूर्ण कर देंगे। 120 दिन है, बहुत अच्छे हैं। तो मैं तो कहूंगा, अगर आपने आचार विचार व्यवहार संस्कार इत्यादि सही रखे, पढ़ाई लिखाई में फोकस किया, धर्म कर्म पूजा पाठ इत्यादि तप यज्ञ इत्यादि आप करते रहे, गुरुजनों का आपने सम्मान किया, माता पिता की सेवा की, तो और पढ़ाई लिखाई खूब किए, तो ये कोई आपको हरा नहीं सकता। इन 330 दिनों में फिर से दोहरा रहा हूं मैं, बस सहनशीलता बरतिए, सहिष्णुता रखिए, दूरदर्शिता रखिए, स्थायित्व के लिए प्रयास कीजिए। फिर से दोहरा रहा हूं, 180% आपका जीवन घूमेगा। ताकि आपकी कुंडली क्या कहती है, अगर इस बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करूंगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।